हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी जो न्यू बुक आई है पूर्वी यूनिट नंबर सेकंड फ्रेंडशिप के चैप्टर नंबर थर्ड को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? दी चेयर। तो दी चेयर मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर का नाम है चेयर, आपने सुना ही होगा। तो देखते हैं इस चेयर का इस स्टोरी से कैसे रिलेशन है। ओके, कैसे कैसे इसका जो नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है चेयर इस चैप्टर का नाम, तो आपको भी इसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करनी होगी इस स्टोरी को। और जो ये एक्टिविटी ये हम लास्ट में करेंगे जब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There was a boy called Mario who loved to have a lots of friends. तो यहाँ पे क्या है, मारिया नाम का एक बॉय है। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। कोल्ड मतलब उसे बुला क्या नाम से बुलाते हैं, उसे मारियो के नाम से बुलाते हैं। ओके, हु लव्ड टू हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, और मतलब जिसे क्या है ढेर सारे दोस्त रखना बहुत पसंद है। मतलब उसे लगता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। इस चैप्टर में यही दिखाया गया है। तो उसे क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। ही शो ऑफ मतलब, और उसे शो ऑफ करने की भी आदत है। मतलब बोस्टेड मतलब बहुत बड़ी बातें बातें मतलब अपने दोस्तों दोस्तों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हाँकना। मतलब बोस्टेड मतलब डींग हाँकना, मतलब बड़ी-बड़ी बातें करना कि वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, जहाँ भी वो जाता है सब मेरे दोस्त बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो शो अप करता था अपने दोस्ती के बारे में। A lot always talking about how many friends he had at school, और always हमेशा ही क्या है वो, हमेशा ही स्कूल में अपने कितने दोस्तों के बारे में बात करता रहता था कि मेरे ये भी हमें ऑलवेज मिस क्या होता है बच्चों, हमेशा होता है। टॉकिंग मिस करते हैं बात करना, अबाउट मतलब के बारे में, हाउ मैनी फ्रेंड्स मतलब कि उसके पास कितने सारे दोस्त हैं। ही हैड at school and how he was so friendly with everyone। फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली सबसे साथ दोस्ती करने वाला जो होता है, फ्रेंडली सबके साथ बात करना, व्यवहार दोस्ताना व्यवहार जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रेंडली कहा जाता है। तो वो मतलब ये दिखाने की कोशिश करता था कि कैसे वो सभी के साथ क्या बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर करता है एवरीवन मतलब सभी के साथ। ओके, वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है बच्चों, दादाजी जो आपके पापा के फादर होते हैं। ओके, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं। तो उसके दादाजी ने उनसे कहा, मारियो आई बेट यू ऑफ फ्रूट चाट। तो वो क्या कहता है, उसके दादाजी उससे क्या कहा, मैं तुमसे क्या है एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। फ्रूट चाट क्या होता है बच्चों, जिसमें बहुत सारे फ्रूट को काट के रख दिया जाता है और उसमें चाट मसाला, नींबू वगैरह, नमक वगैरह मिला के आप टेस्टी सा बना सकते हो। तो उसे क्या कहते हैं, फ्रूट चाट कहते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे क्या है एक मतलब एक फ्रूट चाट की जो प्लेट होती है उसकी बेट लगाता हूँ। बेट मतलब क्या होता है, बेट मीन्स होता है शर्त लगाता हूँ। मतलब दादाजी ने उससे कहा, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव। तो वो क्या कहते हैं, यू डोंट हैव मतलब तुम्हारे पास नहीं है, एज मैनी फ्रेंड मतलब इतने फ्रेंड नहीं है, जितने फ्रेंड्स दोस्त नहीं है, एज यू थिंक मतलब जितना तुम्हें लगता है। मतलब उसके दादाजी उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जितना सोचते हो, मतलब उतने तुम्हारे दोस्त नहीं हैं जितने तुम्हें लगते हैं कि ये भी मेरे फ्रेंड है, ये भी मेरे फ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जैसा तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस। कंपेनियंस मतलब साथी, जो मतलब साथ में चलते हैं, मतलब और या पार्टनर जो मतलब हमेशा मिलते जुलते, जैसे होता है नहीं स्कूल में सबसे लोगों से हम बात करते हैं। फ्रेंड तो उनमें से एक या दो होते हैं ना, तो वैसे ही उसके ग्रैंडफादर उससे कह रहे हैं कि वो हो सकता है आपके कंपेनियन हो, पार्टनर हो, मतलब सहपाठी हो, मतलब जैसे तो सिर्फ वो तुम्हारे क्या है, साथी है, मतलब कंपेनियन है, और या पार्टनर मतलब सहपाठी है तुम्हारे बस। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। तो जो मारिया है उसने क्या है, बिल्कुल सहजता के साथ, मतलब एक्सेप्टेड मतलब क्या होता है, एग्री होना, एग्री करना, मतलब अब शर्त को बिल्कुल स्वीकार करना। विद अरे रेडिली मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब रेडिली मतलब बिल्कुल, जिस इसमें जैसे क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्या है अपने बारे में उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि उसके सारे दोस्त हैं। मतलब ओवर थिंकिंग थी उसकी कि सभी लोग क्या है मेरे दोस्त हैं। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmate were real friend or not। हालांकि क्या मतलब हाउएवर मीन्स क्या होता है बच्चों, हालांकि मतलब
हालाँकि मतलब उसे यकीन नहीं था मतलब यकीन नहीं था कि कैसे परख सकता है, मतलब कैसे वो टेस्ट ले अपने दोस्तों का। तो ही वाज़ नॉट श्योर हाउ कुड टेस्ट वेदर, मतलब टेस्ट मतलब वो कैसे पता लगाए कि उसके बेस्ट फ्रेंड सब लोग हैं या नहीं, उसे नहीं पता था, मतलब जो उसके स्कूल मेट्स थे, रियल फ्रेंड है या नहीं, तो इसके बारे में वो पता कैसे लगाए और नॉट, मतलब तो सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो इसलिए क्या है वो क्योंकि वो उससे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए उसने क्या है अपने ग्रैंडपा की मदद माँगी। किसकी मदद माँगी? ग्रैंडपा। ग्रैंडपा यहाँ पे कौन है? जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके? तो उनकी हेल्प माँगी उन्होंने जज करने के लिए कि कौन मेरे दोस्त है, कौन नहीं। तो ही सजेस्टेड, मतलब सजेस्टेड मीन्स क्या होता है बच्चों? सुझाव देना, मतलब तो जो उनके ग्रैंडफ़ादर थे उन्होंने सुझाव दिया, आई हैव एग्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड। तो वो क्या कहता है? आई हैव एग्ज़ैक्टली, मतलब एग्ज़ैक्टली मेरे पास वो चीज़ है जो तुम्हें जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब नीड मीन्स क्या होता है बच्चों? आवश्यकता होगी, मतलब इट इज़ इन अ इट इज इन द एटिक। एटिक क्या होता है बेटा? स्टोर रूम होता है, ओके? जहाँ पे क्या है, जो छत के जो हाउस होता है जो हमारा, उसके रूफ के जो नीचे रहता है, मतलब जस्ट वहां पे यहाँ पे देख सकते हो, एटिक मतलब अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, ओके? तो ये एटिक में रखा हुआ है जो सामान है, ओके? वट वट हेयर अ मिनट, मतलब वेट। तो वो क्या कर रहा है? वेट हेयर अ मिनट, मतलब तुम क्या है यहाँ पर 1 मिनट वेट करो यहाँ पर। तो उसके दादाजी कहते हैं कि जो मेरे पास है वही सामान जो तुम्हें चाहिए, और वो कहाँ पर रखा हुआ है? अटारी में रखा हुआ है, ओके? और 1 मिनट क्या है यहाँ पर रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज तो has though carrying a something in his hand, but Mario couldn't Mario could see nothing there. दादाजी चले गए और जल्दी से क्या है, मतलब लेफ्ट में से जाना, एंड सून रिटर्न, और जल्दी से क्या है वो वापस भी आ गए, वापस भी लौट आए। सून रिटर्निंग मतलब लौट आए वापस जल्दी से, एज दो कैरिंग और समथिंग, और जैसे क्या है ऐसे अपना हाथ लेते हुए आ रहे थे, जैसे क्या है उनके हाथ में कुछ है, लेकिन मारिया को वहां कुछ भी नहीं देख पाया, मतलब मारिया, बट मारिया कुड सी नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं देख पाए। और वो कैसे देखो आप ये ऐसे देख सकते हो, तो इसके दादाजी ऐसे अपना हाथ को शो करके लेके आ रहे हैं, मतलब जैसे उनके हाथ में कुछ हो लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, ओके? तो टेक इट, और दादाजी उससे कहते हैं अपने पोते से कहते हैं इसे ले लो, मतलब टेक इट मीन्स क्या होता है बच्चों? इसे ले लो। एंड इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर। तो और साथ में क्या कहते हैं? ये क्या है? बहुत ही स्पेशल, स्पेशल मतलब बहुत ही खास कुर्सी है ये। एंड एस इट इज अ इनविजिबल, और ये क्यों खास है? क्योंकि ये कैसी चेयर है? ये इनविजिबल है, मतलब ये क्या है? अदृश्य है, मतलब जो दिखाई नहीं देती हमें आंखों से, वो क्या होती जाती है? इनविजिबल हो जाती है। देखो, इम्पॉसिबल टू सी, जिसे देखना क्या है? इम्पॉसिबल हो, ओके? आप इन्हें वर्ड मीनिंग को भी साथ के साथ बच्चों याद करते जाइए। इट इज रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और वो क्या कहता है कि मतलब, और इसलिए इस पर बैठना भी थोड़ा कैसा है? ट्रिकी है, मतलब मुश्किल है, ओके बच्चों? सिट मीन्स क्या होता है? बैठना, ऑन इट मतलब, तो वो उसके दादाजी उसे समझा रहे हैं कि इस चेयर पे बैठना भी कैसा है? ट्रिकी है, मतलब मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और वो तो उसके दादाजी उसे समझा रहे हैं, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठने पर कामयाब हो जाते हो, मैनेज कर लेते हो, मतलब इस पे सेट बैठने में, मतलब क्या है, तुम कामयाब हो जाते हो, then the magic will work and you will be able to tell you who your real friend are। तो इस अगर तुम मतलब, तो उसके दादाजी उसे समझा रहे हैं कि तुम इस चेयर को पकड़ो और अपने साथ क्या है, इसे कैरी करके इसको लेके जाओ। अगर तुम इस चेयर मैजिक वाली चेयर पे बैठने पे मतलब सफल हो जाते हो, तो मतलब तुम्हें पता चल जाए, तब तुम मतलब पता लगा पाओगे कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है, मतलब यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा इस मैजिक चेयर्स की मदद से, ओके? विल वर्क, अरे उम, क्योंकि जो तुम्हारे रियल फ्रेंड है, अब आप देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, ओके? नेक्स्ट क्या होता है? अब जब वो इस चेयर को लेके स्कूल जाएगा, मारियो मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंडेड। डिटरमाइंडेड मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी डिसीजन को अगर ले लेता है तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ उसको करता है। ब्रेव मीन्स क्या होता है बच्चों? बहादुर होता है, ओके?
डिटरमाइंडेड मतलब फर्म इन डिसीजन, मतलब अपने डिसीजन पे बिल्कुल अडिग रहना। ओके, तो मारियो भी कैसा था, बिल्कुल बहादुर था और दिन निश्चयी था। ओके, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। और क्या मारिया ने क्या है, मारिया ने अजीब जो अदृश्य जो चेयर थी, जो इनविजिबल जो चेयर थी, कुर्सी को लेकर के वो स्कूल की और निकल पड़ा। सेट ऑफ फॉर स्कूल एंड एट अ ब्रेक टाइम। और क्या करता है वो, जब ब्रेक का टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है जैसे लंच टाइम होता है, ओके, उस समय ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। तो वो अपने सभी दोस्तों को बोलता है, जब ब्रेक टाइम होता है तो सभी को बोलता है कि एक घेरा बनाने के लिए कहा उसने, सर्कल। सर्कल में क्या होता है बच्चों, घेरा बनाना, मतलब गोलाई में बैठ जाना। ही पुट हिमसेल्फ इन अ मिडल विद हिज चेयर। और खुद को क्या है, वो मिडल में रखता है, मतलब बीच में रखता है। जो उन्होंने घेरा बनाया था उसके सर्कल के बीच में क्या है, खुद खड़ा हो जाता है, मतलब समझ लो अपनी विद अ चेयर, जो इनविजिबल जो उसकी चेयर थी उसके साथ। नोबडी मूव एंड यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तो वो क्या कहता है, कोई भी हिले नहीं, मतलब नोबडी मूव मतलब कोई भी हिले नहीं, नोबडी मतलब कोई भी। ओके, एंड यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। और आप क्या है, वो सब अपने दोस्तों को सबको कहता है कि आप कुछ अद्भुत, मतलब अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, मतलब अमेजिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, वेरी सरप्राइजिंग देखने वाले हो, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग आपको मिलने वाला है देखने में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बच्चे इसके बाहर बाहर खड़े हुए, और ये वही अपने दादाजी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपना रहा है। देख सकते हो नीचे एक बार गिर भी चुका है। ओके, तो लेट्स रीड। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। और जो मारियो है वो क्या है, कुर्सी पर बैठने की कोशिश की उसने, मतलब ट्राइड मतलब कोशिश करना, सिटिंग ऑन द चेयर मतलब चेयर के ऊपर उसने, उस मैजिकल चेयर के ऊपर उसने बैठने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम की होगी, हैविंग अ डिफिकल्टी सीइंग इट। तो क्या है, इसे देखने में कठिनाई होने पर ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट इनटू onto his backside। और क्या है, वो इसे देखने में कठिनाई होने पर वो क्या है, चेयर पर बैठने पर चुक गया और सीधे क्या है, अपने पीठ के बल पर नीचे गिर गया। एंड हिज क्लासमेट हैड अ प्रीटी गुड लाफ। और जो उसके साथी थे ना, खूब प्रेटी मतलब ठाका लगा के, मतलब खूब जोर जोर से हंसने लगे पूरे क्लासमेट, जो उसके क्लासमेट थे उनको, क्योंकि उन्हें भी देख के हंसी आ रही थी कि ये चल क्या रहा है, मतलब ऐसे बैठने की जो ये कोशिश कर रहा है, ऐसे कैसे हवा में बैठ सकता है। नेक्स्ट, अब वो क्या बोलता है, वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अब वो क्या कह रहा है कि वेट मतलब रुको रुको, अब बस थोड़ी सी तकनीकी समस्या आई थी, मतलब अभी मतलब कैसे सब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब उसके जो मैजिकल शो था। ओके, ही सेड ट्राइंग अगेन। वो कहता है कि मैं फिर से कोशिश करते करते हुए कहा, उसने उसने क्या है, फिर से कोशिश करते हुए, ही सेड एंड ट्राइंग अगेन, और फिर से कोशिश की उसने, बट अगेन ही मिस्ड द सीट। और लेकिन क्या है, फिर से उसने सीट को मिस कर दिया, क्योंकि उसकी मैजिकल चेयर तो ऐसा तो कुछ था भी नहीं। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है, काउजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। अब क्या है, तो मतलब वो मतलब उसने जादुई चेयर पे फिर से कोशिश की देखने की, मतलब लेकिन क्या है, उस फिर से वो वैसी, मतलब हार तो मानने वाला नहीं था। तो मारिया वुडंट गिव अप, मतलब क्योंकि जो मारिया था वो मतलब बिल्कुल भी ऐसा ऐसा बच्चा नहीं था कि मतलब हार मान जाए, मतलब इतने आसानी से उसने छोड़ा नहीं, मतलब हार नहीं मानी उसने इस बात पर। क्योंकि उससे क्या है, जिससे क्या है उसे अधिक आश्चर्य हुआ कि वो हंसी आई, मतलब और बैठ गया वो। And he kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly। तो अब फिर से उसने कोशिश की, वो जादुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता रहा और जमीन पर गिरता रहा बार बार, लेकिन सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। और फिर से, जब क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रहा था, बार बार गिरता जा रहा था, और उसने क्या है, फिर से कोशिश की, और फिर भी उसने क्या है, फिर से कोशिश की अगेन, मतलब फिर से ट्राइड मतलब कोशिश करना, मतलब लगा रहा बच्चा, बिल्कुल डिटरमाइंडेड था ना। अब सबसे पहले कहा था कैसा था, वो ब्रेव था और डिटरमाइंडेड था। और तो उसने जब सोच लिया था, तो उसे कहीं ना कहीं विश्वास था मन में कि अगर दादाजी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब एक होता नहीं विश्वास, बच्चे का विश्वास कैसा होता है, तो वही उसी विश्वास के साथ वो यहाँ पर लगा हुआ था एंड डिडंट फेल। और लेकिन इस बार क्या होता है, वो गिरता नहीं है, वो इस बार क्या है, वो कोशिश की उसने और वो गिरा नहीं। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिडिल एयर। और इस बार क्या है, वो हरा हवा में कैसा था,
लटका हुआ था। हैंगिंग मतलब क्या होता है बच्चों? लटका हुआ मतलब बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या है, लटका हुआ से मतलब है बैठा हुआ था मिड एयर में, मतलब बीचों बीच में। ओके, ऐसा कैसे हुआ बच्चों? Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. तो अब उसे मतलब आखिरकार ये समझ में आया है कि वो जादू का अनुभव हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हुआ उसे। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है बच्चों? महसूस होना। द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में क्या है, उसके दादाजी ने बात कर रहे थे। एंड लुकिंग अराउंड मतलब उसने क्या है, इधर उधर देखते हुए, मारियो सॉ अ गुन्निट तो उसने किसको देखा? गुनित, अस्मा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज। तो उसने किसको देखा? अपने आसपास मतलब इधर उधर देखने पर मारिया ने देखा कि गुनीत, अस्मा और दीपा उसके क्या है, तीन बडीज है, मतलब तीन बेस्ट फ्रेंड थे, जिन्होंने क्या है, उसे थामा हुआ था, होल्डिंग किया हुआ था, होल्डिंग हिम मतलब थामा हुआ, होल्डिंग हिम अप। ओके, एंड सो ही वुडंट फेल, तो इसलिए क्या है, वो गिरा नहीं था। मीन वाइल मैनी अदर, और इसी बीच में मतलब दूसरे जो जो बच्चे थे, he hadn't thought of as friend, he had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। और जो बाकी उस समय जो बाकी और दोस्त थे, मतलब जो, ताकि वो गिर ना जाए, इस बीच में अन्य जो बच्चे थे, वो दोस्त जिसको मानता था, उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो क्या है, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, फन मतलब खूब इंजॉय कर रहे थे। जो वो गिर रहा था, मतलब गिरने पर उसके गिरने पर क्या इंजॉय कर रहे थे, यानी इंजॉइंग ईच एंड एवरी फेल, मतलब जितने बार वो गिर रहा था, उस हर बार गिरने का मजा ले रहे थे बाकी दोस्त, उन तीनों को छोड़ के। ओके, लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स, अब क्या है, वो अपने तीन दोस्तों के साथ जाते हुए he explained to them how his grandfather had so clearly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. तो अब उन अपने तीनों दोस्तों को जाते हुए उसने बताया कि उसके दादाजी ने उसे ये दिखाने के लिए बहुत ही चतुराई से तरीका सोचा होगा, मतलब कोई अच्छी इतनी अच्छी ट्रिक लगाई है उसके दादाजी ने, कि उस अपने कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जो दोस्त वो नहीं होते जो हमारी मतलब जब हमारे हमारे ऊपर कुछ बैड लक हो या हमें कहीं परेशानी हो, वो हमारा मजाक उड़ाए, मतलब हमारा साथ जो नहीं देते, वो हमारे दोस्त नहीं होते। बैड टाइम पे तो और भी ज्यादा दोस्त जो होते हैं, वो हमारी केयर करते हैं। ओके, तो इस एक्सपीरियंस से उसे ये समझ में आता है। ओके, दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियो ग्रैंडफा एज ही हैड won the bet। तो उस शाम को क्या हुआ, चारों बच्चे मारियो मारियो के दादाजी से मिलने गए, क्योंकि उन्होंने क्या है, शर्त जीत ली थी। एंड दे had a great time of listening the stories and eating a lot of fruits चाट। अब उन्होंने सबने क्या है, बहुत सारी कहानियां सुनी और ढेर सारे फ्रूट चाट को खाने का मजा मजा लिया वहां पर। एंड from then on they use the magic chair test on many occasions, and whoever passed become of friends for life। और जो भी अब वो इसके बाद क्या है, हमेशा ये टेस्ट लेते रहते थे जब भी उन्हें मौका मिलता था, जादुई जादुई चेयर वाला। और जो भी इसमें पास हो जाता था, उनकी इस टेस्ट में उसको वो हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लेते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऐसे होल्ड किया होगा इन इसके तीनों फ्रेंड ने इसको। सो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।